हर हर महादेव। मेरा नाम गौरव तिवारी है और मैं इसी काशी का निवासी हूँ। आज हम लोग काशी की संस्कृति और काशी की महत्वता पर एक लघु चर्चा जैसा ही करने जा रहे हैं। और करने से पहले अपने गुरु की वंदना मैं ज़रूरी समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए एक श्लोक के साथ आरंभ करते हैं। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम। आदौ गणपतिम नत्वा नत्वा शिवम जगद्गुरुम आचार्यम शंकरम नत्वा भजे त्रिपुर सुंदरिम। इसी के साथ भगवती के नाम के साथ आरंभ करते हैं। काशी को सदैव से ही शिव के साथ जोड़ा जाता रहा है। इसको शिव की प्रिय नगरी कहा गया। पुराणों में शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता से लेकर शतरुद्र संहिता तक शिव की काशी शब्द आप सबने सुना होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसे आद्य स्थान या आद्य शक्ति स्थान भी माना गया है। इसी काशी में भगवती सती के अंगों का एक भाग गिरा, जिससे भगवती विशालाक्षी का जो स्थापना है वो काशी में हुई। इससे पहले भी काशी के इतिहास में अगर आप देखते हैं तो बिंदु माधव मंदिर आता है। बिंदु माधव मंदिर के नष्ट होने से पूर्व ये मान्यता रही है कि बिंदु माधव मंदिर वास्तव में भगवान विश्वनाथ से भी पहले का रहा है। सभी ने यही जाना और माना कि काशी विश्वनाथ ही काशी का आरंभ है। मगर भगवान विश्वनाथ के आने से पहले भी कुछ महत्वपूर्ण और महाशक्तियाँ रहीं जिन्होंने काशी में उनके प्रतीक्षार्थ वास किया, जिनमें कालिका गल्ली की भगवती कालिका, जो आज भी पूरे संसार में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है भगवती महाआद्या पराशक्ति की, जिसमें भगवती शिवलिंग को अपने हाथों से दबाई हुई खड़ी हैं। जी, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि वो भगवती आद्या महाकाली का स्वरूप काशी की परम मान्यता के अनुसार भगवान विश्वनाथ से पहले ही काशी में आ गया था। और इसी के साथ साथ भगवान बिंदु माधव भी यहाँ पर बहुत पहले से ही विराजमान है, स्वयं भगवान विश्वनाथ से भी पहले से। मणिकर्णिका तीर्थ के बारे में सभी ने जाना है। पंचकोशी का आरंभ मणिकर्णिका महातीर्थ से होता है। मणिकर्णिका को लोग आमतौर पर शमशान ही समझते हैं, लेकिन क्या मणिकर्णिका सिर्फ एक शमशान है? क्या उसका महत्व सिर्फ चिताओं को जलाने जितना है? ये हमारी ना समझी की ही देन है कि हम मणिकर्णिका जैसे महान तीर्थ को कम आंकते हैं। भगवत पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने अपने काशी पंचकम में इसका वर्णन किया कि मणिकर्णिका के जल से नहाने मात्र से मुक्ति हो जाती है। पहला श्लोक ही यही है कि भगवान विष्णु और शिव, जो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर के ही अंश हैं, अर्थात परमेश्वर की ही साकार विग्रह हैं, उन्होंने आपस में झगड़ा किया केवल इसलिए कि इस चिता में अर्थात मणिकर्णिका में जल रहे व्यक्ति की आत्मा को मैं अपना सायुज्य दूंगा और मैं अपना सायुज्य दूंगा। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि स्वयं जिस क्षेत्र के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु में विवाद हो गया कि नहीं, अगर ये जला तो ये मेरा सायुज्य प्राप्त करेगा, वो उसका सायुज्य। बड़ा श्लोक का अर्थ बड़ा गंभीर है, आप उस अर्थ को सुनिए कि भगवान शिव और भगवान विष्णु आपस में बहस करते हैं कि इस व्यक्ति को मैं सायुज्य मुक्ति दूंगा, वो कहते हैं नहीं, ये मेरे स्वरूप होकर मेरे लोक को जाएगा। और इन चर्चाओं के बीच ही वह मृत आत्मा अपने वक्ष स्थल पर भगवान भृगु के चरण चिन्हों को धारण किए हुए, हृदय में कौस्तुंभ मणि को धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान श्री हरि नारायण के स्वरूप में नारायण लोक को प्रस्थान करता है। भगवान शिव की ही देन है कि आज काशी अनेकों आक्रमणों के, अनेकों चीज़ों के बाद भी रची बसी है। और हमारे शास्त्र, हमारे वेद, भगवान ऋग्वेद, भगवान यजुर्वेद, भगवान सामवेद और भगवान अथर्ववेद इस बात के साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं कि काशी आज भी आबाद है, कल भी आबाद थी और आने वाले वक्त में भी आबाद रहेगी। काशी की संस्कृति मात्र आध्यात्म से ही नहीं है, काशी के ज्ञान से भी है। काशी ज्ञान की परंपरा का एक क्षेत्र है। यह काशी केवल धर्म और आध्यात्म को ही नहीं, ज्ञान को धारण करती है। यह पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी जो कंप्लीटली आउटर लुक पे बेस्ड है, जो हमेशा बाहरी जीवन की बात करता है, जो नास्तिकता की भी बात करता है, ये वो भारतीय दर्शन है, ये वो भारतीय वैदिक संस्कृति है जिसने ना केवल आस्तिक दर्शनों को बल्कि नास्तिक दर्शनों को भी स्वीकार किया। सबने कहा कि तुम तो वेदों को मानते हो। वेस्टर्न लोग कहते हैं कि ये गाय चराने वाले और सपोलो की जो है नगरी रही, देश रहा। उन्हें ये जानना चाहिए कि ये वही देश है जहाँ पर हमने पूरे हृदय के साथ, पूरे, अगर आप कहते हैं लिबरल, तो ये लिबरल शब्द कहाँ से आया? क्या ये वेस्टर्न लोगों ने दिया? ये सिविल वर्ड की उत्पत्ति लिबरल वेस्टर्न लोगों ने दी। ये हमारे देश की उपज है। ये वही भगवान वेद हैं जिन्होंने चारवाक दर्शन को भी स्वीकार किया। वो चारवाक जो कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐसे शब्दों को कहने वाले, वेदों को नकारने वाले को भी वेदों ने स्वीकार किया। ऐसे महान त्याग को धारण करने वाले चारवाक, न्याय, वैशेषिक दर्शन को धारण करने वाले
अगर इस संस्कृति को आप लिबरल नहीं मानोगे और ये मानोगे कि हमने धर्म के नाम पर अत्याचार किए या आर्यन इन्वेजन जैसी थ्योरीज को अगर आप सही मानते हो तो ये वास्तव में मूर्खता है और कुछ नहीं। भगवान आदि शंकर जब अपने दिग्विजय यात्रा पे चल रहे थे और उनके पीछे महाराज सुधन्वा, मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को सुधन्वा का भी इतिहास नहीं पता होगा। ये वो सुधन्वा हैं जिन्होंने ग्रीस के राजा को हराया और ना केवल उन्हें हराया बल्कि उनके आधे राज्य तक पर कब्जा किया और वहां तक इस भारतीय संस्कृति की मशाल को लेकर गए। ये वही सुधन्वा हैं जिनके गुरु साक्षात भगवत्पाद जगतगुरु शंकराचार्य थे। वो सुधन्वा पीछे पीछे चल रहे हैं और भगवत्पाद ब्रह्मदंड को धारण किए हुए, विष्णुलिंग को धारण किए हुए इसी काशी की भूमि पे चल रहे हैं। आज हम जिस गाय घाट पर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ये वही गाय घाट है जहां पर कभी भगवत्पाद के पदार्पण, जहां पर कभी भगवत्पाद ने अपने चरण कमलों को रखा था। भगवत्पाद भी हमेशा कहा करते थे कि काशी केवल एक नगरी नहीं है अपितु यह शिव का हृदय क्षेत्र है, यह विष्णु का पदकमल क्षेत्र है, यह भगवती की महामाया की साक्षात व्युत्पत्ति है। आदि जगदम्बा से लेकर भगवान श्री हरि महानारायण तक और साक्षात पार ब्रह्म चिदानंद साक्षात शिव तक ये जो नगरी है ये अनेकों दर्शनों की और अनेकों लोगों की जिसको आप कह सकते हैं संगम स्थल है। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन और इसी के साथ साथ द्वैत दर्शन भी, जितने भी दर्शन हैं सभी ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए काशी क्षेत्र का ही सहारा लिया। आप आइए सबसे पहले चलते हैं, ये वो दौर है जब आप जानते होंगे कि काशी का जो क्षेत्र है और भगवान शंकराचार्य के जन्म को लेकर भी जो वेस्टर्न लोग हैं उन्होंने बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस को ही क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि ईसा के बाद भगवान का जन्म हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी 4 मठ, श्रृंगेरी, शारदा पीठ और दक्षिण आमनाय और पूर्व आमनाय यानी जोशी पीठ जो पूर्व में है, उत्तर में है और आपके पूर्व में जो जगन्नाथपुरी का पुरी पीठ है, उसके बाद पश्चिम में जो भद्रकाली पीठ है, उसके बाद दक्षिण में साक्षात भगवती के आशीर्वाद स्वरूप शारदा पीठ है। इन चारों पीठ में आज भी गुरु परंपरा के अनुसार भगवत्पाद के जन्म की तिथि नोट है और वो बताती है कि 500 BC यानी 500 ईसा पूर्व भगवत्पाद शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ था। ये वो दौर था जब बौद्ध, जैन, न्याय, वैशेषिक आदि अनेक दर्शनों ने भारतीय दर्शन को कंप्लीटली नष्ट कर दिया था। वेदों की प्रामाणिकता नष्ट हो गई थी। उस समय भगवत्पाद का आविर्भाव हुआ। कालड़ी नाम के छोटे से ग्राम से चलकर भगवान शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया। आज वही शंकराचार्य का पदार्पण इसी काशी भूमि में हुआ। ये वो शंकराचार्य थे जिन्होंने चारों दिशाओं को जीता था, लेकिन काशी के एक चांडाल मात्र ने उन्हें हरा दिया था। ये वही क्षेत्र है जहां के चांडाल भी अगर अपना दंड लेकर चलते थे और भगवत्पाद शंकर जब सामने आए तो उन्होंने कहा, ये बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर उक्ति है कि जब चांडाल से उनका सामना हुआ तो चांडाल से उनके सामने के बाद भगवान शंकराचार्य जो कि ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि हे चांडाल हट जाओ। तो चांडाल ने कहा कि आप किससे दूर हटना चाहते हो? मेरे शरीर से। मैंने सुना है आचार्य कि आप अद्वैत का प्रचार कर रहे हो। अद्वैत अर्थात मैं वही हूँ जो वो ब्रह्म है और वो ब्रह्म वही है जो मैं हूँ। मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, तत्वमसि, ऐसे अनेक उपदेशों को धारण करने वाले हे शंकर, आप इस अद्वैत सिद्धांत का प्रचार कर रहे हो और मुझे खुद से दूर हटने के लिए कह रहे हो। आप किससे दूर हटना चाहते हो? इस शरीर से जो पंचभूत से बना है या फिर इस आत्मा से जो वही है जो आपके अंदर विराजमान है? आप किससे दूर हटना चाहते हो? शंकर के पास इन शब्दों का कोई उत्तर नहीं था और उन्होंने अपने विष्णु लिंग को उस चांडाल के चरणों में अर्पण करके मणिकर्णिका घाट पर उसकी वंदना की। ये वो शंकराचार्य थे जो साक्षात भगवान महारुद्र, भगवान सदाशिव के अंश थे। वो सदाशिव के अंश इस काशी में एक चांडाल से शास्त्रार्थ में हार गए। आपको गौर करना चाहिए कि वही शंकराचार्य थे जिन्होंने दक्षिण भारत में साक्षात महापंडित नीलकंठ जो सबसे बड़े शैवाचार्य थे और ब्रह्मसूत्र पे, जो कि ब्रह्मसूत्र पे 10 भाष्य हैं, उन 10 भाष्यों के बहुत बड़े अध्येता, वेस्टर्न अध्येता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य का जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है जिसे शारीरक भाष्य कहते हैं, उसमें लॉफ्टियस तर्कों का सहारा लिया गया है, लॉफ्टियस फैक्ट्स दिए गए हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। इसलिए आज भी अद्वैत मत एकदम प्रतिष्ठा के साथ बना हुआ है और यह संपूर्ण सनातन अगर सनातन के रूप में विद्यमान है तो ये भगवत्पाद शंकराचार्य की देन है। अपने गुरु की इस महत्ता के साथ मैं काशी की महत्ता पर पुनः आना चाहूंगा। तो उन्होंने भी काशी में आने के बाद
काशी के बहुत सी चीज़ों को उठाया बताया। और भगवत पाद शंकराचार्य ने जब अपने मत की स्थापना की तो उनके खंडन के लिए रामानुजाचार्य, बाद में मध्वाचार्य आदि अनेक आचार्य, निम्बार्काचार्य आए। इन लोगों ने भी अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए काशी को चुना। अगर आप काशी को केवल एक शैव तीर्थ मानते हैं, शिव का क्षेत्र मानते हैं, शिव का तीर्थ मानते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्वयं रामानुजाचार्य यहाँ से केवल 2 घाट छोड़कर पंचगंगा घाट पर श्रीमठ है। वो श्रीमठ की स्थापना किसने की? भगवान रामानुजाचार्य ने की, भगवान रामानंदाचार्य ने की। रामानुजाचार्य के ही अनुयायी थे या उन्हीं के दर्शन को मानने वाले थे जो विशिष्टाद्वैत है, जो इस बात में विश्वास करता है कि जो भगवान है, वो जो मनुष्य है वो भगवान पर आश्रित है, जबकि अद्वैत कहता है कि कोई किसी पे आश्रित नहीं है। यथा जीव ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। ब्रह्म और जीव में कुछ भी अपर नहीं है, दोनों एक ही है। ब्रह्म और जीव में आपस में कोई भेद नहीं है। यह एकात्म ही भारतीय दर्शन की मूर्ति है। और अनेक दर्शन, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, जैसा कि मैंने बताया कि सभी ने अपने मत की स्थापना इसी काशी से की। ये इस बात का प्रमाण है कि ये काशी न सिर्फ धर्म की भूमि रही, बल्कि भारतीय दर्शन में जो ज्ञान परंपरा चली आ रही है उसकी सतत धारा भी इस बहती हुई निर्मल गंगा की धारा की तरह इस काशी में बहती रही। ये वही काशी है जहाँ पर साहित्यकार, एक से एक साहित्यकारों की उत्पत्ति हुई, चाहे वो श्याम सुंदर दास खत्री हो, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो, जिन्हें आधुनिक भारत के आधुनिक भारतीय साहित्य का जो जनक माना जाता है। इनका जो पुण्य भूमि है वो भी यही काशी की भूमि रही है। ये वही काशी की भूमि है जहाँ पर बैठकर, जहाँ के घाटों पर बैठकर हरिश्चंद्र जी ने शेक्सपियर की कहानियों का जब मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किया था। ये वही काशी है जहाँ पर कालिदास को भी हराने के लिए साक्षात भगवती पार्वती एक कुम्हार की बेटी के रूप में आती हैं। आजकल एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। उसमें आपने कथा जरूर सुनी होगी कि जब कालिदास काशी में आए और उन्होंने कहा कि मैं काशी के ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हरा दूंगा, तब भगवान शिव को यह चिंता हुई कि जो शिव कौन है? शिव साक्षात ज्ञान मूर्ति है, जो ज्ञान है वही शिव है। शिव ये मूर्ति, प्रतिमा, ये सब तो शिव के जो साकार विग्रह। भगवत पाद कहते थे कि चित्त शुद्धि के लिए, भगवत पाद अर्थात शंकराचार्य जी कहते थे, शंकराचार्य महाभाग के अनुसार जो प्रतिमाओं की पूजा है वो आत्मशुद्धि का कारण है। प्रतिमा की पूजाओं का खंडन करने वाले जो विदेशी मूल के लोग हैं या जो वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं, जो कहती हैं कि भारतीय लोग तो चरवाहे थे, उन्हें ये समझना चाहिए कि हम वो लोग थे जिन्होंने आज से बहुत पहले सांख्य दर्शन में ये बात मानी थी कि प्रकृति में रजोगुण की उत्पत्ति से संसार की सृष्टि होती है। हम वही लोग हैं जिन्होंने आज से कई हजार साल पहले ये कहा था कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। ये सभी चीज आप उसको इंग्लिश में बोल देते हो, कॉन्शियसनेस की फील्ड पे सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, हम उसे ब्रह्म बोलते हैं। वही कॉन्शियसनेस हमारा ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो किसी और जगह पे नहीं है, कहीं बाहर नहीं है। ये संपूर्ण चराचर जगत उसी की अभिव्यक्ति है। ये सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जितना भी खलविद, जितना भी ये संपूर्ण संसार है वो ब्रह्म है। भगवत पाद कहा करते थे कि प्रतिमा चित्त शुद्धि का साधन है। चित्त शुद्धि के बाद आत्मा में ब्रह्म की व्युत्पत्ति होती है, आत्मा में ही ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर देखते हो तो काशी की संस्कृति ना सिर्फ धर्म और आध्यात्म, बल्कि इसी के साथ साथ हिंदी साहित्य दर्शन, इंग्लिश साहित्य दर्शन, बांग्ला साहित्य दर्शन और सबसे उत्तम जिसके लिए आज ये पूरा दुनिया भारत को प्रणाम करती है, वो भारतीय दार्शनिक परंपरा इस काशी की ही देन है। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत, चाहे वो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत और चाहे मध्वाचार्य का द्वैत हो, वो सभी यहीं से प्रतिष्ठा प्राप्त करके गए हैं। अगर काशी जैसी पुण्य भूमि ना होती तो मध्वाचार्य कभी द्वैत की स्थापना ना कर पाते, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की स्थापना ना कर पाते। भगवत पाद तो साक्षात शिव थे, लेकिन फिर भी अद्वैत की जो प्रतिष्ठा उन्होंने काशी में आकर की, अगर उन्होंने काशी के ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में ना हराया होता तो वो कभी अद्वैत मत की प्रतिष्ठा नहीं कर पाते। हम रिसेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्या आप जानते हैं कि इस आर्य समाज की स्थापना की शुरुआत कहां से हुई? इसी काशी से हुई। इसी काशी के ब्राह्मणों ने उन्हें चैलेंज किया और इन्हीं काशी के ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ के बाद उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अर्थात आप अगर देखोगे तो भारतीय दर्शन में कोई भी बड़ा परिवर्तन बिना काशी के योगदान के संभव नहीं हो सका, जब तक काशी के ब्राह्मणों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अरे आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए, 4 शंकराचार्य पीठ जो इस संपूर्ण सनातन धर्म को ओन करते हैं, कोई नहीं जानता कि सनातन धर्म में कौन हेड है। इन सनातन धर्म का मुख्य कौन है? सनातन धर्म का मुख्य कोई नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के में निर्णय लेने की जो शक्ति है वो भगवत पाद आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने शंकराचार्यों को दिया। जो 4 मठ स्थापित हुए उसके शंकराचार्य, पुरी पीठ के इस समय जो करंट के शंकराचार्य हैं वो भगवत पाद महाभाग श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। और
अभी जो पूर्व उत्तर पीठ के जो शंकराचार्य नए बने हैं वो इसी काशी की भूमि के में रहने वाले हैं। उनका आश्रम आज भी काशी में है, भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। और दक्षिण पश्चिम भाग में अभी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, और दक्षिण भाग में भगवती शारदा के जो परम पीठ है वहां पर स्वयं भारती तीर्थ जी महाराज। ये चारों शंकराचार्य जो हैं इनकी भी नियुक्ति बिना काशी के विद्वत परिषद, जब तक काशी का विद्वत परिषद इस बात पे हस्ताक्षर नहीं कर देता कि ये शंकराचार्य बनने के योग्य हैं, तब तक आप कोई भी सनातन धर्मावलंबी उन्हें शंकराचार्य के रूप में नहीं स्वीकार करेगा। इसीलिए जब तक काशी विद्वत परिषद इस बात को नहीं, और पता है आपको जितने भी शास्त्रार्थ आज भी हमारे सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की परंपरा है, और ये शास्त्रार्थ भी अपने आप में एक प्रमाण है वेस्टर्न लोगों के लिए, जो बार बार चीख चीख कर कहते हैं कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, अंग्रेज आए, आप लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, हम लोगों ने आपको एक्सेप्ट करना सिखाया। अरे हम वो लोग हैं जो लोग अपने मत की प्रतिष्ठा भी शास्त्रार्थ से करते थे, सामने वाले के मत को सुनते थे, अपने मत को रखते थे, उसका खंडन करते थे। खंडन खंड खाद्य की परंपरा है ये काशी, खंडन खंड और खाद्य की परंपरा के साथ ही साथ शास्त्रों की परंपरा है ये काशी। यहाँ पर कभी भगवत्पाद जगतगुरु शंकराचार्य का तत्वोपदेश गूंजा, ये वही काशी है जहां पर कभी रामानुजाचार्य के भक्तिमय सिद्धांत गूंजे, ये वही काशी है जहां पर कभी बिंदुगिरा ऋषि जी ने अपने ज्ञान का प्रचार किया, जहां साक्षात सचल विश्वनाथ भगवान तैलंग स्वामी जी का पदार्पण हुआ। ये वही काशी है जिसने ज्ञान की परंपरा, साहित्य की परंपरा, धर्म की परंपरा, कबीर के बारे में बोलते हैं, कबीर के बारे में आदि कितनी परंपराओं को धारण किया। कबीर, रैदास जैसे महान जो साधक रहे जिन्होंने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का निरूपण किया, उनका भी धाम ये वही काशी है जिसने ज्ञान की जो गरिमा है उसको धारण किया। शिव के त्रिशूल पर व्याप्त यह काशी जो अर्धचंद्राकार है, ये वही काशी है जो अर्धचंद्राकार होकर इस बात को दर्शाती है कि जिस प्रकार भगवान शिव मन के कारक चंद्रमा मनसो जाता, जिस प्रकार मन के कारक चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के चंद्रमा रूपी इस काशी को यह धरती अपने ऊपर धारण करती है। एक बहुत सुंदर उक्ति है, मैं उसके साथ इसे समाप्त करना चाहूंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण, साथ ही साथ भगवान शिव के जो समर्पित है लिंग महापुराण और महाशिव पुराण में एक बहुत सुंदर उक्ति आती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने यह जानने के लिए कि काशी की महत्वता क्या है, स्वर्ग आदि सारे भुवनों को एक पल्ले में रखा और दूसरे पलड़े में काशी को रखा। काशी का भार इतना ज्यादा था कि वो धरती पर आ गई और बाकी सारे ऊपर चले गए। यही कारण है कि आज भी काशी अपने ज्ञान, कहा भी गया है कि ज्ञान सबसे भारी होता है और ज्ञान को धारण करने वाला सबसे भारी होता है। तो परम शिव की इस परम भूमि और भगवत्पाद शंकराचार्य के पदों द्वारा पवित्र हुई यह भूमि साक्षात पराम्बा जगदम्बा भगवती कामाक्षी के कृपा स्वरूप प्राप्त भगवती विशालाक्षी और भगवती अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री काशी विश्वनाथ के चरणार विंदों की वंदना करते हुए, भगवती काशीपुराधीश्वरी माता अन्नपूर्णा जिनका कि 17 दिनों का अनुष्ठान अभी करंट में चल रहा है, उनको प्रणाम करते हुए, भगवती विशालाक्षी का ध्यान करते हुए और पुनः अपने गुरु भगवत्पाद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान को नमन करते हुए और अपनी गुरु परंपरा को एक बार फिर से याद करते हुए मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। आदौ गणपतिम नत्वा नत्वा शिवम जगद्गुरुम आचार्यम शंकरम नत्वा भजे त्रिपुर सुंदरिम नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। वाह भाई वाह, बहुत 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 वाह भाई वाह।